हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो सभी लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जिनका कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें एडमिशन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और उनका अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया है और इस स्थिति में उनका डेट को बढ़ाया गया है। यह सबसे बड़ी नई अपडेट है आप सभी के लिए कि जो एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका कॉलेज मिल चुका है उनके लिए कॉलेज अलॉट हो चुका है, उनके लिए एडमिशन का डेट को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाए हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, इसमें आपको सभी चीज़ें बताया था डिटेल में कि अपग्रेडेशन कैसे होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, क्या दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं। इस प्रकार का सभी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में डिटेल से आप सभी को बताया हूँ। और साथ ही कई लोगों को मैं याद दिलाया हूं कि कितना कट ऑफ गया है, कैटेगरी अनुसार उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है या नहीं, कितना सीट बचा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज के बचेगा, उसके बारे में बताया हूं जानकारी। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी ऐसी अपडेट हैं जो आपके सामने आई हुई है। और आप देखे होंगे जो सुबह में आई थी, तो सुबह में कई लोगों को मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूं, तो टेलीग्राम में नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, टेलीग्राम में डाला हुआ है। साथ ही व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, सभी लोग व्हाट्सएप में भी आपको जो है डाला हुआ है। तो ये अपडेट दे दिए थे ताकि आप जो है इस आज जैसे टाइम मिला था तो आप एडमिशन करा सकते हैं टाइम पर। ठीक है, जो लोग जिसका पेमेंट या फिर कोई दस्तावेज का नहीं पूरा हो पाया था तो आज टाइम था, कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या जानकारी है, उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपको जो है CGDM एक वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑनलाइन प्रवेश तिथि में वृद्धि सूचना। जो ऑनलाइन प्रवेश में तिथि है उसको सूचना को वृद्धि करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में क्या है चलिए देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे अटैचमेंट दिया रहेगा, यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से PDF खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन प्रवेश तिथि में वृद्धि सूचना नर्सिंग पाठ्यक्रम। यहाँ पर देखिए BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है तिथि। ये सूचना क्रमांक दिया हुआ है जिसमें 16 तारीख से BSc नर्सिंग और ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग का ऑनलाइन प्रवेश तिथि जो है 17 से 19 तक निर्धारित किया गया था। ठीक है, 17 से 19 तारीख के बीच में आपको जो है एडमिशन कराना था, इसका डेट यहाँ पर बढ़ाया गया था। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपरोक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन प्रवेश तिथि में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। कितना वृद्धि किया गया है उसके बारे में देखते हैं। कितना वृद्धि किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रूटनी में प्रवेश की तिथि दिनांक जानकारी, यहाँ पर देखेंगे स्क्रूटनी कराने के लिए दिनांक 20 मतलब आज आपका 8 बजे तक यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर टाइम 8 बजे तक टाइम है। दिनांक यहाँ पर देखेंगे 8:30 तक आपका जो है प्रवेश के लिए है और यहाँ पर 20 मतलब 8 8:30 बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर 8 बजे से आपका जो है प्रवेश लिया जाता है, यहाँ पर एडमिशन होता। और साथ ही यहाँ पर आपका जो है आज ही के दिन आपका जो है 11:59 मतलब 12 बजे तक आपका जो है अपग्रेडेशन का ऑप्शन को इनेबल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से अपग्रेडेशन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी सभी जो नियम है वो शर्तें जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे बड़ी जानकारी ऑनलाइन प्रवेश तिथि में वृद्धि किया गया है जो कि आज का डेट था। कई लोग जो छूट गए होंगे एडमिशन कराने के लिए तो आज ही करवा लिए होंगे कई लोगों ने। ठीक है, अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा अगर आपने चूज किया है अपग्रेड ऑप्शन तो चूज किया होंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अपग्रेड और लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका अपग्रेड वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ये पता चल जाएगा, स्टेटस को देख सकते हैं यहाँ से। तो ये जानकारी यहाँ पर है। कई लोगों ने इससे रिलेटेड कमेंट भी किए हैं, कई लोगों को जानकारी पता नहीं रहता है इस कारण कमेंट किए हैं, तो उन कमेंटों के बारे में भी जानेंगे और जो लिखे हैं उसके बारे में जानते हैं। एंड आगे हम लोग बात करते हैं कि जो कमेंट किए हैं जिनको जानकारी चाहिए था, तो जिन्होंने क्वेरीज है कमेंट किए थे उसके बारे में देखते हैं। आप लोगों ने सूचना देख लिया कि सर मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर लिया, ठीक है, किया, रजिस्ट्रेशन कर रही थी लेकिन नॉट एलिजिबल बताया। सर प्लीज बताइए क्या काउंसलिंग से बाहर हो चुकी हूँ या मैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर पाओगी कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए
सबसे पहले नॉट एलिजिबल बताने के कई सारे कारण हो सकते हैं आपका। कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपना नंबर, मोबाइल नंबर जो होता है और रजिस्ट्रेशन जो ईमेल आईडी होता है, रजिस्टर्ड होता है, वो भूल जाते हैं और कई बार गलत डाल देते हैं। कई और ट्राई करते हैं काउंसलिंग के लिए तो वहाँ पर नॉट एलिजिबल बताते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं। और कई लोग जैसे नियम के अकॉर्डिंग मैं आप सबको बताऊँ तो जैसे आपने नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपने नियम जो देखा होगा, जो मैं बताया हूँ वीडियो में, या फिर नियम नहीं देखे होंगे तो आप स्टडी है पर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट है स्टडी है। इसके ऊपर जाकर आप यहाँ से जो है नियम को ले सकते हैं, ठीक है, जो कि नए नए नियम और अपडेट यहाँ पर मिलते रहता है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से बताता है, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जैसे जो सीजी व्यापम है उसमें सभी लोगों का मेरिट लिस्ट में आया है नाम, मतलब कहने का अर्थ कि जिसका 0% है उसका भी नाम आया है। तो जरूरी नहीं है कि जो 0% है उसका काउंसलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 20% से अगर किसी का ऊपर है तो वो काउंसलिंग में एलिजिबल है। क्लियर है, ऐसा मैंने नियम में पढ़ा था और नियम में आप सभी को बताया था, एक वीडियो में आप सभी को बताया था। अगर रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। ऐसा मैंने बताया था कि जो 20% से अबव है या फिर 20% है, इन लोगों का काउंसलिंग एलिजिबल बता रहे हैं और मतलब काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पिछले वर्ष से मैं बताते आ रहा हूँ कि कई लोगों का नॉट एलिजिबल वहां पर लिखा रहता है, कई लोगों का डायरेक्ट। तो जैसे आपने देखा होगा मेरा पुराना वीडियो जो कि विकी स्टडी पर मैं रेगुलर आप सभी के लिए बनाता था, पहले से बनाते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारे नियम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर विश्लेषण किया हूँ, बताया, एनालाइज किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया है कि जो 20% से अबव है वे काउंसलिंग में एलिजिबल हैं, वे काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये देखिए आपके लिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी को अच्छे से चेक कीजिए, या फिर आपका परसेंटाइल बहुत ही कम है जिसके वजह से आप काउंसलिंग के लिए अपात्र हैं, मतलब नॉट एलिजिबल हैं। तो काउंसलिंग के लिए नॉट एलिजिबल हैं तो आप अगर नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत जो कॉलेज रजिस्टर्ड है उस कॉलेज में जाकर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं और आपका सेम वही प्रोसेस रहेगा, सेम चीज़ें रहेगी। आप काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाएंगे, आप कॉलेज में विजिट करेंगे और एडमिशन लेंगे फीस के थ्रू। आप फीस देना पड़ेगा, आपको एडवांस फीस देना पड़ेगा, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। अदरवाइज आप जो है फिर से तैयारी कर सकते हैं अगले ईयर के लिए, और इस वर्ष आप कोई दूसरा कोर्स कर लीजिए। आगे की जो जैसे बीएससी नर्सिंग करना है, जैसे एक बार एडमिशन हो जाता है इसमें फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब चलते रहता है। तो जो कोर्स कर रहे हैं अभी करेंगे तो कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है आप एलिजिबल नहीं हैं। आप ट्राई कीजिए, अगर आपको नर्सिंग करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप इस वर्ष को ड्रॉप करके या फिर तैयारी कीजिए बीएससी नर्सिंग का। डेफिनेटली आपको जो है अगले ईयर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। हाँ, आगे है स्क्रूटनी के बाद। तो स्क्रूटनी के बाद देखिए अपग्रेड करवाना पड़ता है, अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है अगर आप अगले काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, या फिर आप कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, या फिर कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज है तो एडमिशन नहीं लिए हैं और आपका कॉलेज मिल चुका है, तो उस कॉलेज को छोड़ने के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है और अपग्रेडेशन भी करवाना पड़ता है। तो जिनका अपडेट नहीं हुआ होगा उनको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते अपग्रेड वाले ऑप्शन पर डालेंगे तो जो वैलिड बताएगा, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो वैलिड बताएगा, तो समझ जाइए कि आपका अपग्रेडेशन हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर अगेन देख सकते हैं, बार बार डाल के, हो सकता है आज 12 बजे के बाद अपडेट हो जाए आपका, ठीक है। 12 बजे के बाद चेक करते रहना कि अपडेट हो जाएगा, यहाँ से दिखा देगा। आगे यहाँ पर पूछ रहे हैं अपग्रेड मिस कर देने के बाद दूसरा चांस मिलेगा कि नहीं। देखिए इस फर्स्ट राउंड जो अलॉट होता है सीट, उसी में आपको जो है अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाता है। सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगा उसके बाद आपको कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं देगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। एडमिशन नहीं लेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, ड्रॉप मतलब उस कोर्स से बाहर हो जाएंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे और आगे काउंसलिंग के लिए भी नहीं बने रहेंगे। तो सेकेंड मतलब फर्स्ट में ही आपको चांस देता है कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं, फर्स्ट केवल, उसके बाद आपका सेकेंड में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कोई कॉलेज नहीं चेंज करना है। आगे देखिए कमेंट क्या है, सर मैं ओनली गवर्नमेंट कॉलेज जैसे ये सेलेक्ट किए थे काउंसलिंग प्रक्रिया में और इन्हें जैसे फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट में क्या नाम आएगा ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, आपका रैंक किस तरह से है। जैसा मैंने बताया हूँ आप सभी के लिए कि कितना कितना रैंक गया है, आपने वीडियो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, इसमें मैंने बता दिया हूँ डिटेल से। देखिए कैटेगरी का जो भी कैटेगरी है आपका, उसमें अगर आपका सीट बचता है, कहने का अर्थ जो एडमिशन नहीं लेते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काउंसलिंग अनफिट हो जाते हैं, उस स्थिति में उन्हें जो है काउंसलिंग अनफिट होने के दौरान उन्हें क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर होने के बाद वो सीट क्या ब्लैंक हो जाती है।
सीट ब्लैंक हो जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर वो सीट खाली हो जाता है, उसके बाद आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सीट बच जाएगा और वो सीट बच जाता है। उसके बाद आप अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका कैटेगरी रैंक जो है सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर काउंसलिंग में अनफिट बताता है, स्क्रूटनी में अनफिट बताता है, मतलब आपका दस्तावेज में अनफिट बता रहा है, उस वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ है, मतलब आपका जो है सीट चला गया, अब दोबारा आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसीलिए सभी दस्तावेज को आप तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर आप नीचे देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैं सूचना बताया था पहले वीडियो में आपको डिटेल करके, सभी स्ट्रे राउंड क्या होता है, मॉब राउंड क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं होगा, मतलब जैसे मैंने बताया कि दूसरा चरण होगा वहां पर कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सभी प्रक्रिया जो है जो प्रथम चरण है उसके अकॉर्डिंग होगा जो यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे, प्रथम काउंसलिंग पश्चात रिक्त सीटों में अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्पों एवं मेरिट लिस्ट आवंटन परिणाम जारी किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिसका भी नाम आएगा मतलब अलॉटमेंट लिस्ट में, तो जो भी आप विकल्प डाले होंगे, जो पहले काउंसलिंग कराए होंगे वो विकल्प डाले होंगे उसी में, और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो है कॉलेज अलॉट होगा, मतलब द्वितीय चरण स्टार्ट होगा, द्वितीय चरण अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं बताया था आप सभी को कि इस प्रकार से प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का नर्सिंग में। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जो कि यहाँ पर दिया हुआ है सभी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि दिया हुआ है। सीट सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन है यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट आप जो मिलता है आपको पेमेंट करना रहता है। चॉइस फिलिंग, पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज भरते हैं, कॉलेज के बाद यहाँ पर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट जारी होता है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था आप सभी को। तो यहाँ पर आपका देखिए मैंने बताया था कि स्क्रूटनी कंपलसरी है दोनों में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो दोनों में। अनफिट होते हैं तो आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। अगर कोई भी दस्तावेज अनफिट होता है, स्क्रूटनी अगर अनफिट होता है तो यहाँ पर ये प्रोसेस है, मैं ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा होंगे तो ये वाला वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला वीडियो को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। आगे देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है या प्राइवेट कॉलेज जो भी होता है, क्या वो हिंदी इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी। देखिए, आप नर्सिंग कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ता है। सभी जानकारी को इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही समझना है, इंग्लिश में ही बात करना है, बोलना है, समझना है, देखना है। आप सिलेबस भी देखोगे सभी इंग्लिश में है और इंग्लिश से में ही फोकस किया जाता है। जैसे कई सारे मेडिसिन आप नर्सिंग कर रहे हैं तो मतलब इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है सभी चीज़ों को। हालांकि आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन यहाँ पर आगे की पढ़ाई जो होती है वो टोटली इंग्लिश में होता है, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है और यह आसान होता है लोगों को पढ़ने में, समझने में, क्योंकि जो इस चीज़ में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो उन्हें इजी लगने लगता है इंग्लिश को समझना, पढ़ना, बोलना, ठीक है। तो ये चीज़ें आसान हो जाती है समझने के लिए। और मेडिकल लाइन में इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, जो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज चेंज करने के लिए तो भी आप कर सकते हैं, अपग्रेड वाले ऑप्शन को चुन के कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर दो चीजें दिखाता है, एडमिटेड और नॉट एडमिटेड। आप प्रवेश ले चुके हैं, प्रवेश नहीं लिए हैं, तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल हैं, कर सकते हैं। सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। मैंडेटरी क्या है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। एडमिशन इज नॉट मैंडेटरी यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से। आगे यहाँ पर कमेंट किए हैं कि सर मेरा प्राइवेट में नाम आया है लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया, तो सेकंड लिस्ट में नाम आएगा क्या सर। देखिए, अगर आपका नाम आ चुका है तो आपको दस्तावेज वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कंपलसरी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंपलसरी करवाएंगे, उसके बाद एडमिशन जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपका जो है कॉलेज सेकेंड अलॉटमेंट में लिस्ट में आपको नाम आ जाएगा। एडमिशन जो ले लेते हैं ना, उन लोग को अपग्रेड करवाना पड़ता है। जो लोग नहीं लेते हैं उन लोग को डायरेक्ट आपको जो है सेकंड अलॉटमेंट में आप दस्तावेज की वेरिफिकेशन कराएंगे और वहां पर आप रिजेक्शन जो भी देंगे वहां पर बताया जाएगा, उस पर अपग्रेड वाले करेंगे। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक दस्तावेज वेरिफिकेशन होने के बाद अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है, और आप सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन स्क्रूटनी करवाना बहुत ही कंपलसरी है, यहाँ पर देख सकते हैं।
आगे वही सेम कमेंट आया है जिसमें बोलना चाह रहे हैं कि सर मुझे कॉलेज मिल चुका है, एडमिशन ले चुके हैं, पर किसी कारणवश उन्हें कॉलेज चेंज करना है। तो सिंपली आप कॉलेज में विजिट करें, अपग्रेड के लिए रिक्वेस्ट डालें और अपग्रेड हो जाएगा आपका कॉलेज। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, अपग्रेड हो जाएगा, कॉलेज आप चेंज कर सकते हैं। कॉलेज चेंज करना है कब? जब आपका सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आने से पहले ही चेंज करना रहेगा, तब जाके आप इस प्रकार से आपका सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम भी आ सकता है। सभी जानकारी था आप सबके लिए। कई कमेंट जो है स्पैम में चले गए हैं, इसलिए शो नहीं हो रहा, क्लिक करने के बाद वो डिलीट हो जा रहे हैं। तो आप लोग एक कमेंट कीजिए, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद बीच में कमेंट कीजिएगा। शुरू में ही कमेंट करेंगे आप, वीडियो स्टार्टिंग में ही कमेंट कर देंगे तो स्पैम हो जाता है, वो फिर वो शो नहीं होता है, हट जाता है अपने आप। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा बीच में देखिएगा या फिर पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट कीजिएगा, मतलब आधा से अधिक देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को बीच में देखने के बाद कमेंट कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट करेंगे तो मेरे पास शो होगा आप सबके लिए, क्योंकि पिछले वाले चैनल में इसी प्रकार से इस पर आपका इश्यू आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा है ज़्यादातर। इस वजह से इसमें भी आपको यही चैनल में भी एरर आ गया है, तो जिस वजह से यहाँ पर अपडेट नहीं दे पा रहा था आप सबको रेगुलर। बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा। साथ ही जो कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं, नए नए रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो यहाँ वेबसाइट है जो कि स्टडी है, आप सभी के लिए वेबसाइट यहाँ बनाया गया है। न्यू अपडेट में जाकर नए नए अपडेट जानकारी को देख सकते हैं। तो इसे भी आप एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये जानकारी है, आप लोग व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि आपको रियल टाइम अपडेट मिलते रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।